प्रदेश लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बसपा सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। अफजाल साहब, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई जो चीज़ें टीवी पर दिख रही है उस पर भी कई तरह के सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका क्या मत है, आपका क्या स्टैंड है? जिस तरह की बातचीत अभी चल रही है सोशल मीडिया पर और लोग जिस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन सभी बयानों, उन सभी तर्कों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया के जो भाई हैं और जो कुछ एक नई संज्ञा गोदी मीडिया, अब इन लोगों को तो सवाल बनाने का भी अधिकार है, विशेषाधिकार है, और जवाब भी खुद ही बनाने का अधिकार है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोहाली कोर्ट में भी पेश किया गया और जिस तरह से पेश किया गया, जो फोटो निकल कर आए, व्हील चेयर पे थे, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्बुलेंस जिनसे उन्हें लेकर गया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश का है, मुख्तार अंसारी का खुद का एम्बुलेंस है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उनको संरक्षण दी हुई है और तमाम तरह के जो वीआईपी व्यवस्था होती है वो उनको दिया जा रहा है। अब देखिए, पंजाब में क्या है और किस कोर्ट में पेशी हुई, मैं दिल्ली में हूं। अब एक व्यक्ति बीमार है, अब आप उसके बीमार होने पे भी शक करेंगे। एक भ्रम की स्थिति हमारे मीडिया के भाइयों ने ये बना रखी है कि मुख्तार की 25-30 साल पुरानी जो उसके जवानी के जमाने की फोटो है, वो लगातार आप कोई भी न्यूज मुख्तार से संबंधित बने उसमें उन्हीं फोटो को चलाते हैं। तो एक तरह से पटल पर जो दृश्य, परिदृश्य और जो उसकी पर्सनालिटी दिखाई देती रही है, कल बहुत दिनों के बाद जब वास्तविकता आपको देखने को मिली तो वो आप पचा नहीं पा रहे कि क्या मुख्तार वाकई व्हीलचेयर पे है। भाई, उसकी कमर में तकलीफ है और वो उसका इलाज करा रहा है। क्या ये जरूरी है कि अगर वो बीमार है तो वो भी मतलब अपने कदमों से ही चल के कोर्ट पे जाए? अगर व्हील चेयर दी गई तो क्या ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? किसी को बैरिक वाली गाड़ी के बजाय एम्बुलेंस में ले जाया गया तो ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? हमें बात नहीं समझ में आती कि आखिर चिंता किस बात की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दी, एक आदेश पारित कर दिया गया, सबको वो आदेश स्वीकार करना है, हम भी उसे स्वीकार करते हैं। अब आप कहिए कि अब आपको बोलना नहीं है, उस आदेश में, उस आदेश को आप क्या समझते हैं? हमारे बहुत से मीडिया के भाई तो खबर चला रहे हैं अब मुख्तार आएगा और रोपड़ से गाड़ी चलेगी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पलट दी जाएगी। अब तो गाड़ी पलटी ही जानी है। कवि लोग कविताएं बना रहे हैं, व्यंग्यकार व्यंग कस रहे हैं, मीडिया के लोगों को मजा आ रहा। बिकरू कांड की भी गाड़ी पलटी गई थी। अब मुख्तार अंसारी गाड़ी से सुरक्षित उनका ट्रांजिट जो उत्तर प्रदेश की जेल के लिए कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी आप शक व शुभा के घेरे में खड़ा कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने अपने फैसले में तो कहीं ये नहीं लिखा कि उसको ले जाइए और रास्ते में गाड़ी पलट दीजिए और फिर कह दीजिए वो भाग रहा था। अब सवाल इस चीज का है कि आप यही सब सोच के सीन बनाए थे, या जो इस तरह की योजना, उसको व्हील चेयर पे देखा तो अब आपको शक हो रहा कि अब इसको कैसे बताया जाएगा कि भाग रहा था। परेशानी तो यहां है, जो मन में गुनाह है, उस गुनाह से बनाई गई जो एक खाका है, एक नक्शा है, एक तस्वीर है, उसको भी कहीं से खंडित। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंशा में ये कहीं नहीं है कि मुख्तार को जेल ट्रांसफर करके वहां भेजते समय रास्ते में जो जुडिशियल कस्टडी में है, जो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के याचिका के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
उन्हें सौंपा जा रहा है। क्या है, देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है या नहीं, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? किसी भी साधारण नागरिक के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो तो यह जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। और वो भी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्य सरकार की याचिका पर उसकी जो डिमांड थी उसको पूरा किया है, तो ये जिम्मेदारी चौगुना हो जाती है उस जुडिशियल सिस्टम की, उस सर्वोच्च न्यायालय की, उस सरकार की जो उनको मांग रहा है कि हमारे यहाँ भेजिए, ट्रायल शुरू कराया जाए। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, किस बॉर्डर पे गाड़ी पलटेगी हम नहीं बताएंगे। उनके संसदीय कार्य राज्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि भाई अब तो कुछ होना है। मजाक है क्या? इस तरह से अगर किया जाए या किया जाने का प्रयास किया जाए या सोचा जाए, ये सब गुनाह है। ये कभी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। आप चाहते हैं हमसे हमारी रणनीति का खुलासा, तो हम रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये जरूर चाहेंगे कि वो इस पहलू पर भी विचार करे कि उनको जेल से जेल ट्रांजिट करते समय या जेल में रखते समय या जेल से कोर्ट ले जाते और ले आते समय उसको लाइफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये आप मांग भी कर रहे हैं कि लाइफ प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उसकी पत्नी ने इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है और उस पत्र को मीडिया को भी जारी किया है कि आप एक स्वस्थ देश की कानून व्यवस्था में उसको चलती रहे, इसका सहयोग कीजिए। जो मुकदमे उनके खिलाफ पेंडिंग हैं, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में, उनका भी ट्रायल संपन्न हो। और जो मुख्तार अंसारी के ऊपर 5 बार हमले हुए, उन हमलों के जो मुकदमे पेंडिंग हैं एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में, उसी कोर्ट में उन मुकदमों का भी ट्रायल पूरा होना चाहिए। उस मुकदमों पे एक सवाल आप करके दिखा दीजिए, कौन है ब्रजेश सिंह? पूछिए। आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि उस मुकदमे का मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है। उसमें वादी मुकदमा मुख्तार है, 9 लोग इंजर्ड विटनेस है जिन्हें गोली लगी। इंजर्ड विटनेस का मतलब कि मौके पर उपस्थिति उसकी सिद्ध है और वो डरेंगे नहीं, वो अपनी बात कहेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा? वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का फाइली है, को अक्यूज्ड है बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में। एक प्रश्न पूछो ना हमसे, पूछो ना उत्तर प्रदेश सरकार से और उनके मुखिया से और उनके पुलिस के अधिकारियों से, क्या कर रहा है बनारस में? वो बनारस उसका घर है। हिंदुस्तान के एक बंदी का नाम बता दो जिसका खाना 365 दिन घर से बन के आता हो और कानून के दरकिनार करके लिखा पढ़ी में बन के आता हो। वो श्रीमान जी एक मामले में बॉम्बे गए थे ट्रायल में, वहां अपनी तबीयत खराब और कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया कि इनको जेल के खाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा, लिहाजा इनको जेल का खाना खुद के खर्च पे अलाउ कर दिया गया। केस खत्म हो गया। लेकिन कृपा उत्तर प्रदेश सरकार की, आज तक वो आदेश, महाराष्ट्र का आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू है। ब्रजेश सिंह 3 टाइम का भोजन अपने घर से बनवा करके मंगवाएं, होटल से बनवा के मंगवाएं, इसकी छूट है। ब्रजेश सिंह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। 1986 में 8 आदमियों की हत्या उसी बनारस में सिकरौरा नरसंहार कांड। वो ब्रजेश सिंह जो फरार रहा, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो ब्रजेश सिंह जो 24 साल फरार रह करके अपराध करता रहा, जिसके अपराधों की या गुनाहों की 50 से अधिक की लिस्ट है।
वो ब्रजेश सिंह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ है, जिसके पास 2 चेहरे हैं, 2 नाम हैं और 2 नाम से उसके कागजात हैं। 25 साल की फरारी में हजारों करोड़ की दौलत कैसे बना लिया? क्यों नहीं उसकी कोठी पे बुलडोजर चल जाता? क्यों नहीं उससे कोई पूछ लेता कि भाई ये हजारों करोड़ की संपत्ति तू दिखा अपने बाप दादा की खेवट, देख लो मुख्तार अंसारी के बाप दादा की खेवट और उसके भी बाप दादा की खेवट। कहां से ये संपत्ति आई? सब अकूत धन, नाजायज ढंग से संपत्तियां इकट्ठा की गई। आज उस ब्रजेश सिंह से सवाल नहीं होगा। आप बताइए, आप या हम या भारत के किसी नागरिक को यह अधिकार है कि दूसरे नाम से अपना पासपोर्ट बनवा ले? ब्रजेश सिंह के पास पासपोर्ट है। एक तो वो खुद ब्रजेश सिंह है और एक वो अरुण सिंह है। मैं खुलासा कर रहा हूं, अरुण सिंह के नाम से हथियार का लाइसेंस, पिस्टल और रिवॉल्वर का, अरुण सिंह के नाम से ड्राइवरी लाइसेंस, अरुण सिंह के नाम से पासपोर्ट जो अपने आका दाऊद इब्राहिम से मिलने ये जाता रहा। और जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने, इसी राजधानी दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां उसे अरेस्ट किया 2008 में, 24 साल की फरारी के बाद, उसके खिलाफ गवाही होनी है। मुख्तार वादी हैं, उसने 2 बार मुख्तार पे अटैक किया। एक बार लखनऊ में मुकदमा सेशन ट्रायल चल रहा है, एक बार गाजीपुर में मुकदमा स्पेशल एमएलए कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। गवाही न हो, सरकार और प्रशासन पूरी मशीनरी मदद कर रही है। उसका दामाद उत्तर प्रदेश की पुलिस में डिप्टी एसपी है, उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह की जा रही है कि रचे गए उस षड्यंत्र में जिसमें गवाह गवाही न कर पाए, जिसमें वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी गवाही न देने पाए, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गौस मोहिउद्दीन गोली लगी थी, 16 जगह गोली के छेद थे, शरीर में बच गया, उसके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। शाहिद के लाइसेंस निरस्त और निलंबित कर दिए गए, तौकीर के लाइसेंस निरस्त और निलंबित कर दिए गए, जफर के लाइसेंस, अफरोज के लाइसेंस निलंबित और निरस्त कर दिए गए। ये सब इंजर्ड, गोली से घायल गवाह। इस वजह से ये सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि इन तथ्यों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में दिया जाए। जो उसका आदेश है उसका पालन होगा, वो स्वीकार है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसने किसी के ऊपर आरोप लगाया है तो कानून सम्मत रास्ते से उसका ट्रायल कोर्ट में हो, कोर्ट उसके सबूत और उसके फाइल में जो आधार है उसके आधार पर निर्णय करे। हम तो इस व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ये न मानने वाले लोगों से कोई सवाल करेगा? अपने ऊपर जो अपराध है, अपने ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं, अपनी कलम से उठा लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार, आपका इशारा मुख्यमंत्री की ओर, खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में हम डूब मरेंगे जिस दिन आप भी हमसे कहेंगे अफजाल अंसारी आप अपना मुकदमा उठा लो। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये अपना मुकदमा तो उठा लेंगे और अपने को मिस्टर क्लीन कहेंगे और दूसरे के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा देंगे और उसको माफिया कहेंगे। कब तक ये चलेगा? इस देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान की कसम खा करके पद ग्रहण किया जाता है और संविधान की मूल धारा में लिखा हुआ है देश की धर्मनिरपेक्षता। और उस धर्मनिरपेक्षता पे हम सवाल खड़ा करते हैं। अपने सत्ता के मद में हम इतना चूर हैं कि सेकुलरिज्म की बात ही पर हम प्रश्न खड़ा करते हैं। छोड़िए उन सवालों को, 4 साल बीत चुका है। अब वो वक्त आ गया है जब 4 साल के अंदर जो आपने क्रियाकलाप किए हैं, आप आइएगा, बताइएगा जनता के बीच में कि हम बुलडोजर चलवाने वाले हैं, हमको वोट दो। और हम जाएंगे जनता के बीच में कि ये जुल्म ढालने वाले लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करो। ये कानून के विपरीत न्यायिक व्यवस्था को चरमरा देने वाले लोग हैं।
सब तो अपना मुकदमे का ट्रायल चाहता है कि न्यायालय में हो, ये कहां चाहते हैं। इन्होंने तो ऐसी छूट दे दी कि न्यायालय से कहते हैं लाइए हमें दे दीजिए पुलिस अभिरक्षा में। अभी चंद दिन पहले पुलिस अभिरक्षा में उसी राजधानी लखनऊ में मार दिया गया, उसका नाम मुझे नाम नहीं याद है, कुछ गिरधारी या ऐसे। उस सिस्टम को चलने दीजिए। देश के बहुत बड़े घटनाक्रमों में वो घटनाक्रम है जब ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कस्साब पकड़ा गया, लेकिन हमारी न्यायिक प्रक्रिया से उस पर मुकदमा चला, उसको फांसी हुई। अफजल गुरु पार्लियामेंट हाउस पर हमले का आरोपी, उस पर न्यायिक व्यवस्था के तहत मुकदमा चला, उसको फांसी की सजा हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, ठोक देंगे। ये भाषा है, इस भाषा में लोकतंत्र दिखाई देता है। आप अपने को वस्त्र धारण करके अपने इन कुकृत्यों को कैसे छिपाइएगा? आइएगा ना, अभी आईना दिखा देगी जनता। 8 महीने बाद चुनाव। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आप चूंकि बड़े भाई भी हैं, उनके सांसद भी हैं, आपके मन में भी कोई भय है, कोई डर है कि अगर वहां से उनको लेकर आए जाए? एक शब्द हटा करके डर का लफ्ज मत कहिए, भय का लफ्ज मत कीजिए। आशंकाएं हैं और होना स्वाभाविक है, और उन्हीं आशंकाओं की वजह से चिंतित है आदमी। मौत का एक दिन निश्चित है, कोई अमर नहीं, सबको मरना है। लेकिन जब तक ऊपर वाला दिन तय न कर दे, हम लोग ये मानते हैं कि कोई उससे पहले किसी को मार नहीं सकता, और जब दिन तय हो जाएगा तो कोई वेंटिलेटर पे सोए हुए आदमी को मैंने देखा है, सेकंड भर में सारी मशीनें बंद हो जाती हैं। जब ऊपर से परवाना कट जाता है कोई बचता नहीं। छटपटाहट और जो सारे तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वो अपने चहेतों को बचाने के लिए आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो जो लोकप्रिय लोग हैं उनके पीछे गरीब, कमजोर, असहाय लोग खड़े हो जाएंगे। उसका भय सता रहा है। कौन लड़ेगा उसके खिलाफ? उसके बाहुबल का सर नहीं सता रहा डर, उसका डर सता रहा है उसकी लोकप्रियता का। 2 चुनाव से तो भाजपा वहां कैंडिडेट नहीं देती, वो सहयोगी दलों को टिकट दे देती है। निराश हैं, 25 साल से लगातार जीतता है, 3 बार तो पर्चा भरने भी नहीं आया और चुनाव जीत गया। तो वो लोकप्रिय है, वो गरीबों में, गरीब जनता में, आम लोगों में लोग उसे मसीहा कहते हैं। और समाज में उदंडता करने वाले, दबंगई करने वाले, गरीबों को सताने वाले, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने वाले उसको माफिया कहते हैं। अब इस संघर्ष में सरकार इस वक्त ऐसी है जो झूठ पे झूठ, झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा, लगातार झूठा मुकदमा, उसके ऊपर झूठा मुकदमा, उसकी पत्नी पे झूठा मुकदमा, उसके बेटों पे झूठा मुकदमा। जय दिन कलम है, चला लो। सरकार फिर आनी नहीं है। आम जनता थू थू कर रही है। गड्ढा मुक्त का नारा देने वालों, बाढ़ में बही हुई सड़कें तो आज तक मरम्मत नहीं करा सके। अब कहां समय बचा है? भाजपा वाले श्रेय लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं, श्रेय लिया जा रहा है। चुनाव में हो सकता है कि प्रचार भी हो, पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव भी। आप बात सुनो, मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, मुख्तार की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश में है। मुख्तार उत्तर प्रदेश में तो आना ही है। उसके बाप, दादा, परदादा, उसके 7 पुश्त उत्तर प्रदेश में, वही गाजीपुर में जन्म लिए और उसी मिट्टी में दफन हो गए। मुख्तार अंसारी भी जिस दिन मौत को गले लगाएगा उस दिन उसी मिट्टी में दफन होगा। हम लोग मुल्क छोड़ने वाले, अपना वतन छोड़ने वाले, अपना देश छोड़ने वाले, अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्त का इंतजार है और वक्त आने पर ही जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।